ये आपके लिए। अरे नाजो बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? आखिर आप नाजो की सास है, आपके लिए तो स्पेशल प्रोटोकॉल होना चाहिए। फिर भी बेटा। अम्मी, वो जेठ जी से बात की आपने? सच बताऊं बेटा, हिम्मत नहीं कर पा रही। अम्मी, अगर आप हिम्मत नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आपने तो जेठ जी को उनकी खुशियां वापस लौटानी है। बहुत बेचैन है वो। रातों को उनको टहलते हुए देखा था। कैसी माया, आपको उनका दुख नजर नहीं आता है क्या? अफान मेरा बड़ा साबिर बच्चा है, कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा खामोश रहता है, मुझसे उसकी खामोशी देखी नहीं जाती। उसकी खामोशी चीखती है, चिल्लाती है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसलिए तो कह रही हूँ अम्मी, जेठ जी को उनकी खुशियां आप ही न लौटाने दें। आप उनसे बात करेंगी तो वो मान जाएंगे। क्या मनवाना है अफान भाई से? अब कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। अम्मी क्यों छुपा रही है? आज नहीं तो कल सबको ये बात बतानी तो है। क्या बात है, बताएं। अम्मी आप ही बता दें। बेटा वो हम सोच रहे हैं कि हिना से अफान के लिए अमल का हाथ मांग लूं। क्या? अमल और अफान भाई? हाँ बेटा, शायद इसी में उसकी खुशी हो। नाराज हो? नहीं। कैसे मैं? जब कह दिया कि नाराज नहीं हो तो फिर मानने की क्या बात है? देखो फौजिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं ना कि मैं अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैंने बिना कुछ कहे आपकी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। तुम नाजो को नहीं जानती। मैं मानता हूँ कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अगले पल वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आप अहमद, जो कुछ आपने किया उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो फौजिया, गलती भी तो तुम्हारी थी ना। अहमद, गलती थी, कोई गुनाह तो नहीं था कि सुधारा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। मैं हमेशा से इस घर में थोड़ी रहती हूँ कि सबके मिजाज का मुझे पता हो। मैंने इस घर को अपना लिया है, लेकिन इस बात का मुझे यकीन हो गया कि मुझे अपनाने में इस घर को बहुत टाइम लगेगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इसमें बुरा क्या है? अच्छा है ना, अमल का घर बस जाएगा। तुम होश में तो हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पूरे होशो हवास में, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। किसी की तकलीफ नजर ही नहीं आ रही आपको। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेहिस हूं, खुद गर्ज हूं? बैठे मेरे पास। ऐसा कब कहा मैंने? लेकिन आपने अपनी आंखें बंद कर ली। जो आपको एक बहन की तड़प नजर नहीं आ रही, एक बहन जो अपनी दूसरी बहन के लिए दिन रात आंसू बहा रही है।
अपनी अम्मी के बारे में सोचे। एक ही रिश्ता था उनका। बहनें तो रूह की तरह होती हैं, रूह जुदा हो जाए तो वजूद बेजान हो जाता है। बहुत आफान भाई करते थे ना, लेकिन कभी अपने भाई के अंदर झांकने की कोशिश की है आपने? सिर्फ सन्नाटा है, कब्रिस्तान जैसी वीरानी है उनकी आंखों में। आपका दिल नहीं बंद होता उनकी ये हालत देखकर। लेकिन इसमें अमल का क्या कसूर है? आफान भाई किसी और से शादी कर सकते हैं, अमल ही क्यों? क्योंकि अमल और आफान भाई का दुख साझा है, और जिनके दुख साझे होते हैं उनकी मोहब्बत भी मजबूत होती है, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बेवकूफी का फैसला है ये, ऐसा नहीं होगा। दुख अजियत में ढल जाएगा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। कहीं आप अपनी अजियत की बात तो नहीं कर रहे? क्या बकवास है इसमें, मैं कहाँ गया बीच में? तो अगर आप बीच पे नहीं है तो फिर मान जाए और आफान भाई को भी राजी करें। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। ज्यादा सोचने से फैसले नहीं होते फवाद जी। आप बस अपनी मोहब्बत का सबूत, वो मोहब्बत जो आपका अपनी माँ से है, अपने भाई से है, और वो मोहब्बत जो आपको अमल से है। नहीं बीबी, आपने खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा ले, आपने कल से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तुम जिद मत करो। तुम खाना खा लो बस। कब तक बिछड़े हुए रिश्तों पर मातम करती रहेंगी? तस्लीम कर ले कि हमारे अपनों ने हमें तन्हा कर दिया। जान लेने से तकलीफ कम हो जाती है मामा। प्लीज खुद को अजियत मत दे। मेरे हाथ से तो खाएंगी ना? ओफ अफान, समझो तो सही बेटा। प्लीज आप लोग ये सब सोच पे कैसे सकते हैं? और तुम कैसे राजी हो गए सबके लिए? फवाद जी को मैंने राजी किया, और इसमें क्या गलत बात है? सही है गलत मैं कुछ भी नहीं जानता। प्लीज थैंक यू ऑल वेरी मच। आप लोग यहाँ से चले जाइए। अच्छा बेटा सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो बेटा। क्या समझू मैं ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं आप किसकी बात कर रही हैं? ये अमल है। आप जानती हैं अमल मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है? वो क्या है मेरे लिए? प्लीज मां, आप मुझे क्यों अजियत देना चाहती हैं? मैं और नहीं सह पाऊंगा। प्लीज स्टॉप। अफान बेटा प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अमल की अजियत को कम करने के लिए फैसला किया हम लोगों ने बेटा। अरे हम सबकी अजियत बढ़ जाएगी इससे। आप क्यों नहीं समझ रही? और तुम खामोश क्यों खड़े हो? तुम क्यों नहीं समझा रहे इनको? तुम क्यों मुझे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर रहे हो जो मैं नहीं कर सकता? कम ऑन। भाई इसमें ऐसा गलत क्या है? गलत क्या है?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अमल मेरी बहन है, आप सब कान खोल के सुन लीजिए, वो मेरी बहन है। यू गेट इट? सगी बहन तो नहीं है ना? और कहाँ लिखा है कि खाला की बेटी से शादी नहीं हो सकती? मैं इस मौजू पे और बात नहीं करना चाहता। प्लीज चले जाइए आप लोग यहाँ से। आई डोंट वांट टू हियर। प्लीज लीव। बेटा प्लीज जस्ट लीव। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और अभी और इसी वक्त करूँगी। अम्मी, आप, फवाद जी, आप लोग प्लीज जाएं, मुझे जेठ जी से बात करनी है। मगर बेटा अब एक बार। माँ प्लीज। अम्मी, फवाद जी प्लीज अम्मी को लेकर जाएं। ये क्या कर रही हैं आप? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। आइए जेठ जी, बैठिए। बैठिए ना जेठ जी। मैं जानती हूँ आप मुझसे उम्र में और रिश्ते में बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े जो फैसले करे वो हमेशा दुरुस्त हों। कभी कभी छोटू की भी मान लेनी चाहिए। शायद उसमें भलाई हो, और मैं तो बस इस घर की भलाई चाहती हूँ। बहू हूँ इस घर की, और आपको पता है बहू कौन होती है? बहू वो होती है जिसके साथ पूरे घर की इज्जत जुड़ी होती है। वो पाकीज़गी की चादर होती है जिसमें वो पूरे घर की इज्जत को समेट लेती है। और इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इस घर के सुकून के बारे में सोचूं। आप समझ नहीं रही, इस बात से इस घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, वो मेरी बहन है, मैं ये नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दिस। शरय बहन तो नहीं है ना? और जब शरीयत में इस बात की इजाजत है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? देखिए, मैं इस सिलसिले में और बात नहीं करना चाहता। प्लीज लीव, चले जाइए प्लीज। लेकिन मैं जो बात करने आई हूं आपसे करके जाऊंगी। जेठ जी, अमल को आपकी जरूरत है, सिर्फ आप उसे संभाल सकते हैं। अमल शायद अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी, लेकिन आप एक वो वाहिद इंसान हैं जिस पर वो भरोसा कर सकती है। जेठ जी, अमल को उसकी जिंदगी वापस लौटा दे। देखिए, मैं उसे जो समझता हूं उसमें ऐसे किसी रिश्ते की गुंजाइश नहीं है, समझिए आप? समझते तो आप भी मुझे बहुत कुछ थे जेठ जी, लेकिन इस घर में आपके सामने आपकी भाभी बनकर आ गई। किस्मत के आगे हम सब हार जाते हैं। इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ, जो फैसले नसीब में लिखे जाते हैं उनको कोई नहीं बदल सकता।
तो जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते तो फिर इनकार क्यों करें? क्यों क्यों डाल रहे हैं आप लोग मुझे इस मुश्किल में? एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकता। जेठ जी, ये फैसला आप पर हो चुका है और जब फैसले ऊपर हो जाते हैं उनसे हम जमीन पर रहने वालों से इनकार का इख्तियार छीन लिया जाता है। क्यों नहीं समझ रहे आप जेठ जी? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, ये फैसले और कहीं नहीं लिखे गए सिवाय आपके जहन में। मेरे हाथ आपके आगे जुड़े हैं, इसका मान रख ले, मेरी इज्जत का मान रख ले, इन आंसुओं का मान रख ले। उस उम्मीद का मान रख ले जो आपकी माँ ने आपसे लगाई है। ये चादर उठाए और मेरे सर पर डाल दे। ये चादर मेरे सर पर डाल के इस बात का सबूत दें कि आपने मेरी बात का मान रख लिया है जेठ जी। जेठ जी, उठाइए ये चादर, उठाइए जेठ जी, उठाइए चादर, उठाइए चादर और वापस मेरे सर पर रख। या तो आज आप मेरी बात का मान रखेंगे या मेरी इज्जत इस बंद कमरे में रह जाएगी। उठाइए जेठ जी, ये चादर वापस रख दे मेरे सर पर। इस घर की इज्जत को उसकी इज्जत वापस लौटा दे जेठ जी। जेठ जी, उठाइए जेठ जी, जेठ जी। बहुत शुक्रिया। अम्मी, फवाद जी, जेठ जी मान गए। आँख नम हो गई, हाथ खाली, वक्त ने जिंदगी है चुरा ली। कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली, लोग रूठे। वो शीश महल में रेत से बने थे गिरे, इन किरचियों से कैसे सांसें चुनूं। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना।
तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ, बस तेरी कुर्बतों का जुनू है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है, सांस आए जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं, दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के मैं न रुकूं, तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है। फवाद जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? फवाद जी, क्यों कर रही हो तुम ये सब? आपको बुरा लगा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अरे कौन कम वक्त अपने लिए कुछ कर रहा है? तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में खुशी आ जाए। रित्ते से दोनों में तो काफी अंदाजा हो गया है कि अमन इस घर के लिए कितनी अहम है, कितनी बड़ी खुशी है वो इस घर के लिए। तो इस घर की बहू होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि उससे मोहब्बत निभा। मैं तो बस मोहब्बत का खैराज दे रही हूँ फवाद जी। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो इस घर में आ जाए, एक माँ को अपनी बेटी मिल जाए और एक बहन को अपनी दोस्त। इतनी सी ख्वाहिश। कुछ गलत कहा मैंने? सलाम खाला। आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत कैसे की? अपनों से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है खाला। जब तुम्हारी सास के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं तो मैं तुम्हारी खाला कैसे हुई? हिना, बहन हो तुम मेरी, और तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकती हो। आपकी ये जज्बाती तकरीर अगर खत्म हो जाए ना तो आप यहाँ से चली जाइएगा। चलें, ठीक है। अगर आपको पुराने रिश्तों से एतराज है तो नए रिश्ते बना लेते हैं, इस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए। अपनी हद में रहो लड़की। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना बेअदबी कहलाता है हमारे यहाँ। बड़ों से बदतमीजी करना भी बेअदबी कहलाता है। खाला आपकी बड़ी बहन है, खुद चलकर आपके पास आई है और आप इतनी धुतकार रही हैं। जो इन्होंने बोया वही तो फल मिल रहा है इन्हें। खाला आप नसीब के फैसले को किसी और के खाते में नहीं डाल सकती हैं। देखिए जो कुछ भी अमल के साथ हुआ। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बच्ची का नाम भी तुम्हारी जबान पर आया तो। अमल के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उस घर का रहने वाला एक एक फर्द शामिल है और मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं खाला, अभी आप गुस्से में हैं, तभी आपको अपनी बहन की तड़प नजर नहीं आ रही। जिन आंखों ने औलाद की तड़प देखी हो उसे किसी दूसरे की इज्जत का एहसास नहीं होता। उन्हीं इज्जतों का उजाला करने के लिए आई हूं मैं।
क्या हवाला करेंगी आप? या इस लड़की को तलाक दिलवाकर मेरी बच्ची को बहू बनाकर लेकर जाएंगी आप? नहीं नहीं, अरे अमल को बहू बनाने के लिए मुझे नाजो को तलाक दिलवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप इस लड़की पर मेरी बेटी को सौतन बनाकर लेकर जाना चाह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अमल को अफान की दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगी। क्या क्या कहा आपने? मैं अमल को अफान की दुल्हन बनाऊंगी। बस कर दें आपा, खुद गर्जी की भी इंतहा कर दी आपने। रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रही हैं आप। आप जानती हैं वो अफान को अपना भाई मानती है। भाई का मतलब जानती हैं आप? आपके दिमाग में ये घटिया सोच आई भी कैसे? है ना, इसी में हम सबकी भलाई है। मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं चाहिए मेरी भलाई मुझे। है ना, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात को ठंडे दिलो दिमाग से सुनो। मैंने आपसे कहा ना, मेरी भलाई मेरे हद तक रहने दें। अब कितना जुल्म ढाएंगी मेरी बच्ची पर आप? क्या कसूर है उसका? क्या बिगाड़ा है उसने आप लोगों का? किस बात की सजा दे रही हैं आप उसे? किस बात की? इस बात की कि वो आप लोगों से मोहब्बत करती है? नहीं खाला, हम तो सिर्फ उसकी जिंदगी संवारना चाहते हैं जो अनजाने में अपनी किस्मत बिगाड़ बैठे। तुम बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारे ज़हन के खराफात है। पहले तुमने मेरी बच्ची को उजाड़ दिया और अब उसे बसाने की बातें कर रही हो। हिना, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है। अगर ये लड़की ना होती तो मेरी बेटी की जिंदगी में जहर ना घुला हुआ होता। और अब ये सारा ड्रामा रचाकर तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो। याद रखना, मैं तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी अमल की मां जिंदा है, समझी तुम? आपकी हर बात सर आंखों पर, आपका हर इल्जाम बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन खुदा ना इतना बड़ा इल्जाम मत लगाए मुझ पर कि मैं अमल के लिए या इस घर के लिए कुछ बुरा चाहूंगी। मेरी नीयत का गवाह खुदा के बाद मेरी ये माँ है, जिसने खुली बाहों के साथ मुझे कबूल किया है। फिर मैं क्यों इनके बारे में कुछ बुरा चाहूंगी? अमल मेरी बहन की तरह है। आप मुझे खुद बताएं, मैं अपनी बहन के लिए बुरा क्यों चाहूंगी खाला, क्यों? तुम्हारी ये जज्बाती तकरीर ना मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। तुम क्या समझती हो, 2 आंसू बहाओगी और मैं पिघल जाऊंगी और तुम्हें मासूम मान लूंगी? कभी नहीं। बस कर दो हिना। नाजो बहू है मेरे घर की, इज्जत है मेरे घर की, और तुम इससे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। तो आप भी बस ही कर दें और अपने घर की इज्जत को इज्जत के साथ यहां से ले जाएं। माफ कर दें मुझे, इनकार है मुझे इस रिश्ते से। नहीं अम्मी, सवालियों पर गुस्सा करना हराम है, और हम तो सवाली बनकर आए हैं ना इस दर पर। हम तो सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं, फरियाद। खुदा के लिए खाला, हमें खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। आपकी बहन आपके पास आई है बहुत मान लेकर, बहुत उम्मीद लेकर। प्लीज खाला। देखो लड़की, तुम्हारी कोई भी इल्तिजा ना मेरे इनकार को इकरार में नहीं बदल सकती, समझी तुम? और ये मेरा आखिरी फैसला है। हिना, तो फिर मेरा भी एक फैसला सुन लो। जब तक नाजो आपके इनकार को इकरार में नहीं बदल देती, वो इस घर की दहलीज को नहीं छोड़ेगी। और ये एक बेटी का वादा है अपनी मां से। नाजो, मेरी इज्जत का मान रख ले, इन आंसुओं का मान रख ले, उस उम्मीद का मान रख ले जो आपकी माँ ने आपसे लगाई है। ये चादर उठाए,
और मेरे सर पर डाल दे। अफान भाई, माना कि आप खुद की जान के दुश्मन है, लेकिन कुछ हमारा तो सोच ले। ऑनेस्टली अमल, पता नहीं तुम ये कैसे करती हो। मैं सिगरेट जलाता ही हूँ, तुम सीआईडी की तरह पहुंच जाती हो। कसम से मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला आप और आपकी सेहत है, जो मुझे खुद से भी ज्यादा अजीज है। इन्हें हर इंसान अजीज है सिवाय मेरे। मिस्टर फवाद, देखें ये बदतमीजी नहीं करें। और रही बात अजीज होने की, तो इंसान में कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए ना। और अफसोस कि आप उन क्वालिटीज से महरूम हैं। अच्छा, तो फिर बताइए क्या बुराई है मुझ में? वो एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबी है और मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, सीरियसली। अफान भाई, आप देख रहे हैं? अरे अफान भाई के पास उनकी इतनी प्यारी सी बहन है ना देखने के लिए, वो तुम जैसे फजूल आदमी को देखकर अपना वक्त क्यों जाया करेंगे? अफान भाई, फवाद, it's okay। चाय पियोगी? बिल्कुल। एक्सीलेंट। काके, 2 जबरदस्त चाय तो बना के ले आए। यानी कि आप भी इसकी बातों में आ गए? देख लूंगा बच्चों दोनों को। अच्छा लिसन से फवाद, ओके ओके ओके, बस चाय कड़क होनी चाहिए। थैंक यू। ज्यादा नहीं, मैं चैन से सिगरेट पीने देखो। अफान भाई, हो अमल, तुम काफी देर हो गई, आप कहे तो खाना लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। माँ वापस आ गई? अभी तक तो नहीं है। ठीक, आप जाओ। अब ये क्या हरकत है? ये करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? इस घर की खुशी चाहती हूँ, इस बहन के चेहरे की खुशी वापस चाहती हूँ जो सिर्फ इसकी इकलौती बहन के साथ जुड़ी है। मैं रिश्तों को जोड़ना चाहती हूँ खाला, और जब तक मैं ये नहीं कर लूंगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आपकी बहू का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। खुदा के लिए इससे कहे कि इस घर में ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है इसे। है ना, ठीक कह रही है बेटा, ये गैर मुनासिब है बेटा, उठ जाओ। तो क्या जो ये कर रही है वो गैर मुनासिब नहीं है? या जो कुछ भी किस्मत ने इस घर के लोगों के साथ किया, क्या वो गैर मुनासिब नहीं है? तो फिर आपको मेरी कोशिश क्यों गैर मुनासिब लग रही है? तुमसे किसने कहा है कि तुम ऐसी कोई भी कोशिश करो? हाँ, मेरे फर्ज ने, जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। फिर चाहे यहाँ बैठे बैठे मेरी सांस से क्यों ना रुक जाए। इसे उठाएं और यहाँ से लेकर जाएं। बंद करें ये तमाशा यहाँ पर। लेकर जाएं इसे। नाज़ो, उठो, इधर आओ मेरी जान, उठो, खड़ी। बस बस। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी एक ही बेटी है फौजिया, लेकिन तुमने आज ये सब कुछ करके साबित कर दिया है कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। तुम जो हमारे लिए कर रही हो और अफान के लिए कर रही हो वो काबिल तारीफ है बेटा, लेकिन इस तरह से किसी के दर पे आके बैठ जाना अपने आप को गिराने के मुतरादिफ है। और मैं कम से कम ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू ऐसा करे। बस बेटा, घर चलो, चलो मेरी जान, घर चलो, शाबाश, चलो। अम्मी, आपकी इन बातों ने मुझे अपनी नजरों में और भी मुअत्तबर कर दिया, लेकिन मुझे मेरा फर्ज पूरा करने से मत रोकिए। मैं घर आऊंगी, अकेले नहीं, आपकी बहन के साथ। और फवाद जी से कहिएगा कि मैं ठीक हूं।
नहीं बेटा, ये सब ठीक नहीं है। बस तुम मेरे साथ चलो, मुझे अच्छा नहीं लगा। मम्मी, आपको मुझ पर यकीन है ना? कमबख्त पानी का ही पूछ लेते। कैसे मेरी मासूमियत की बोल बोल कर गला खुश्क हो गया।